ईरानी ज़मीन में छुपी सुरंगों का जाल क्या है? ऐसी महारत कि अमेरिका भी हैरान रह गया। 4 दिसंबर 2011 को अमेरिका की तरफ से ईरान के इलाके हमशार में एक ड्रोन भेजा गया जो ईरान ने मार डाला। इस वक्त अमेरिका का जदीद तरीन ड्रोन माना जाता था। ईरान ने फ़ौरन इस ड्रोन की वीडियो जारी कर दी और अमेरिका को भी मानना पड़ा कि ये ड्रोन इसी का है। अमेरिका ने ये ड्रोन ईरान से वापस मांगा मगर ईरान ने साफ इनकार कर दिया। फिर ईरान ने कुछ ऐसा किया कि सब हैरान रह गए। ईरान ने इस ड्रोन का तजर्बा किया, इस पर काम किया और 3 नए ड्रोन बना लिए। एक ड्रोन का नाम शदौन 71 रखा जो कि अमेरिका के ड्रोन की एन कॉपी थी, दूसरा 919 और तीसरा शदौन 3 ड्रोन। शदौन 3 एक ऐसा ख़तरनाक ड्रोन था जिसकी वजह से अमेरिका और इसराइल आजकल हंसे परेशान नज़र आते हैं। ईरान जो कि कई दहाइयों से पाबंदियों और दबाव का शिकार रहा, इसने अमेरिका की टेक्नोलॉजी का मुताला करके अपना ड्रोन तैयार कर लिए। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी ईरान के शदौन 3 ड्रोन को देखकर एक नया ड्रोन बनाया जिसका नाम लुकास रखा गया। अब ज़रा सोचिए कि ईरान ने अमेरिका की अपनी ही टेक्नोलॉजी की कॉपी करने पर मजबूर कर दिया। ईरान के पास अब मिसाइल और ड्रोन की एक बड़ी फ़ौज है। कहा जाता है कि ईरान के पास कई किलोमीटर लंबी सुरंगें मौजूद हैं जिनमें मिसाइल छुपे हुए हैं। ईरान ने ये सुरंगें 1984 में बनाना शुरू की थी और इनको मिसाइल सीरीज़ भी कहा जाता है। 1985 में ईरान ने चीन, लीबिया और दीगर ममालिक से मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए मदद ली। 1987 में शुमाली कोरिया ने भी ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल फराहम किए, यानी कि ईरान ने इस हालिया जंग की तैयारी बहुत पहले ही कर रखी थी। अमेरिका अब इन मिसाइल सुरंगों को निशाना बनाने की कोशिश करता है और शायद कुछ सुरंगों की लोकेशन भी जानता है, लेकिन पहाड़ों के बीच बनाए गए ये सुरंगें इतनी आसानी से निशाना नहीं बन सकती। ईरान जदीद खुदकार सिस्टम इस्तेमाल करता है जिससे मिसाइल को कभी भी मुंतकिल किया जा सकता है और इसका पता भी नहीं चलता। ईरान के पास ये सुरंगें कितनी हैं और ये कहां कहां वाक़या हैं। ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल की कीमत भी आम है। ईरान ये ड्रोन्स और मिसाइल बहुत कम कीमत में तैयार करता है, जब अमेरिका के हाई टेक मिसाइल बनाने में लाखों डॉलर खर्च होते हैं। ईरान जानता है अगर वो मुसलसल मिसाइल और ड्रोन इसराइल तक पहुंचाता रहा तो अमेरिका के पास इनको रोकने के लिए वसाइल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ईरान के लिए भी ये काम आसान नहीं है। इसराइल तक ड्रोन्स और मिसाइल भेजने में कई मुश्किलात हैं। अमेरिका की फ़ज़ाइया पहले से खबरदार कर सकती है, फिर इराक़ में मौजूद अमेरिकी फ़ौज भी इन्हें गिरोह कर सकते हैं। अगर ये सरहद पार कर भी गए तो इसराइल, शाम और उर्दन तक पहुंचने से पहले इनको रोका जा सकता है, यानी कि ईरान के लिए इसराइल तक मिसाइल भेजना आसान नहीं है। फिर भी ईरान मुसलसल इसराइल तक मिसाइल दागे जा रहा है और जो कि बहुत ज़्यादा मिसाइल इसराइल तक पहुँचे और अपना टारगेट भी उन्होंने अचीव किया। इस वक्त ईरान के मिसाइल से इसराइल में खूब तबाही मची हुई है, जिससे इसराइल के सदर नेतन्याहू खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। ईरान अभी भी मुसलसल मज़ीद मिसाइल बना रहा है, इनको पहाड़ों के अंदर लंबी सुरंगों में छुपा रहे हैं। ईरान के पास बिलाशुबा बेशुमार ऐसी सुरंगें हैं जो इस इलाके में एक मजबूत गढ़ हैं। और एक बात यह भी है कि ईरान ने किस तरह अमेरिका की जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया और आज अपनी फ़ौज को मजबूत किया। ईरान के पास जदीद ड्रोन्स, मिसाइल और खुदकार निज़ाम है जो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए एक चैलेंज है। ईरान की ये तैयारी और इसका अंदाज़ा जंग दुनिया में बहुत एक दिलचस्प और पेचीदा सूरत हाल पैदा कर रहा है, जिसका असर पूरे खित्ते पर महसूस किया जा रहा है। सुनने में आया है कि हालिया जंग के दौरान ईरान ने इसराइल और अमेरिका का अच्छा खासा नुकसान किया है। अब मिस्टर ट्रंप इस जंग से बखलाहट का शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो हमारी कोशिश को एक लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।